मूवी की शुरुआत में हम 3 साइंटिस्ट को एक बीच पर जाता हुआ देखते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट जिसका नाम स्टीव है वो बीच पर जाता है। दरअसल अभी अभी समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जॉइंट समुद्र में बहता हुआ किनारे पर आ जाता है। उस जॉइंट को देखकर वहाँ पर रहने वाले फिशरमैन काफी परेशान और हैरान हो जाते हैं, इसलिए वो पुलिस को फोन करते हैं, लेकिन कोई भी उन फिशरमैन की बात पर ध्यान नहीं देता। लेकिन लोगों के पास तो अब सिर्फ और सिर्फ डेड जॉइंट की कहानियां ही सुनाने के लिए बची हुई थी। उनकी कहानियां सुनकर ही ये साइंटिस्ट डेड जॉइंट को विजिट करने आए हुए होते हैं। स्टीव अपनी कलीग के साथ वहां पर पहुंचता है जहां पर डेड जॉइंट पड़ा हुआ था और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन वहां आया कोई भी इंसान उस डेड जॉइंट के पास तक नहीं जा रहा था, क्योंकि सब लोग डरे हुए थे और दूर से ही उसे देख रहे थे। इसलिए स्टीव और उसके 2 साइंटिस्ट साथी उस डेड जॉइंट के पास जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं शायद इसका वजन 80 टन के आसपास होगा। और साथ ही स्टीव कहता है कि जॉइंट की एज बताना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इनके बारे में अभी कोई सटीक जानकारी हमें नहीं है। लेकिन वो बहुत ही अचंभे के साथ ये देख रहा होता है कि जॉइंट अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी स्टीव उस जॉइंट के आसपास घूमते हुए उस जॉइंट की नाक और स्किन को देखता है और वो अंदाजा लगाता है कि ये जॉइंट अभी यंग है। अभी तीनों जॉइंट के आसपास घूमकर उसे देख रहे होते हैं। तभी स्टीव की नजर जॉइंट के हाथ पर पड़ती है, जो कि एक तालाब की तरह लुक दे रहा होता है और उसमें इतना पानी भरा हुआ था जिसमें मछलियां आराम से तैर रही थी। तभी स्टीव अपने पास खड़े लोगों को देखकर सोचता है कि अकेला डेड जॉइंट इन सब लोगों के बराबर है और ये जो पीछे खड़े हुए लोग हैं वो तो मात्र इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तभी स्टीव कुछ सोच रहा होता है। इसी दौरान उसकी एक कलीग डेड जॉइंट पर चढ़ जाती है और सभी लोगों से कहती है कि तुम लोग यहाँ आ सकते हो और इसमें तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इतना सुनते ही सभी लोग अब उस डेड जॉइंट के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ पर कुछ लोग खेलने भी लगते हैं, तो कुछ लोग घूम रहे होते हैं और तरह तरह की एक्टिविटी कर रहे होते हैं। लेकिन स्टीव ये सब दूर से ही देख रहा होता है, वो तो डेड जॉइंट को टच भी नहीं करता। एक तरफ तो लोग उस डेड जॉइंट के ऊपर मस्ती कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ स्टीव के कलीग उस पर नोट्स बना रहे थे, लेकिन स्टीव तो सिर्फ उस जॉइंट को एकटक देख ही रहा होता है। अब धीरे धीरे सभी लोगों का उस जॉइंट में इंटरेस्ट कम होने लगता है और लोग भी अब उसे देखने कम आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग घर पर चले जाते हैं, लेकिन स्टीव 3 दिनों के बाद फिर से जॉइंट को देखने के लिए आता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जॉइंट में अब काफी बढ़ चुका था और वो सिर्फ इसे जानना चाहता था। अब जैसे ही स्टीव डेड जॉइंट के पास जाता है तो वो उसके पास इतना ज्यादा लगाव महसूस करता है, जो लगाव वो अपने आसपास जिंदा लोगों से भी नहीं कर पाता है। वो उसे सिर्फ देखता ही रहता है। और इसी दौरान जब उसके ऊपर कुछ लोग स्लाइडिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग खेल रहे होते हैं, यहाँ तक कि अब तो लोगों ने उसे काटने की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। स्टीव वहाँ पर काफी देर बैठता है और वो इंतजार कर रहा होता है कि जब ये सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तब स्टीव अकेले में कुछ समय उसके साथ यहाँ पर बिताएगा। अब जैसे ही स्टीव डेड जॉइंट के पास जाता है तो वो देखता है कि डेड जॉइंट के बॉडी पार्ट्स अब गलना शुरू हो चुके हैं और अब डेड जॉइंट का चेहरा काफी अजीब हो चुका है। और तभी उसकी नजर उस जॉइंट के कान पर जाती है, जहां पर एक लड़की ने उसके कान को एक चेयर की तरह यूज करके रखा होता है। स्टीव जॉइंट के चेहरे को देखकर सोचता है कि अब तो उसकी यूथफुलनेस भी खत्म हो चुकी है, यानी कि उसका जवान दिखना भी खत्म हो चुका है। साथ ही स्टीव को याद आता है कि काफी देर पानी में रहने की वजह से इसके टिश्यूज खराब हो चुके हैं, इसलिए वो ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। अब स्टीव की नजर एक इंसेक्ट पर पड़ती है, जो कि उस डेड जॉइंट के फेस पर चल रहा था और वो उसके मुंह की तरफ जाने की कोशिश करता है। स्टीव सोचता है कि जब तक ये इसके चेहरे के पास पहुंचेगा तब तक तो इसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी वो उस डेड जॉइंट के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। ना चाहते हुए भी अब स्टीव उसकी बॉडी पर चढ़ता है और जैसे ही वो उसकी चेस्ट पर चढ़ता है तो देखता है कि डेड जॉइंट का आधा हाथ खत्म हो चुका है। अब स्टीव की नजर डेड जॉइंट की आंखों पर पड़ती है। वो उसकी आंखों में एक सफेद रंग की झिल्ली देखता है, जिसकी वजह से उसकी आंखें तालाब की तरह लग रही होती हैं और स्टीव का चेहरा उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा था। तभी वो ये देखकर सोचता है कि इसकी बॉडी डिकम्पोज होने की तकलीफ इतनी ज्यादा नहीं है जितनी कि स्टीव के अकेले रहने की है। इसके बाद स्टीव वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद स्टीव फिर से यहाँ पर देखने आता है तो वो देखता है कि डेड जॉइंट के हाथ और पैर अब पूरी तरह से गल चुके होते हैं और कुछ लोग डेड जॉइंट की बॉडी को अब काफी इंसल्ट कर रहे होते हैं और ये वही लोग होते हैं। फिर स्टीव मन में सोचता है कि जॉइंट भी तो एक प्रकार का क्रिएचर ही है, ये भी हम लोगों में से एक ही है। इसके बाद स्टीव फिर से अपने घर चला जाता है और कुछ दिनों बाद जब वो वापस आता है तो इस बार देखता है कि डेड जॉइंट का सर किसी ने उतार दिया है और उसकी बॉडी को काफी सारे जानवर खा रहे होते हैं और अब ये जॉइंट पूरी तरह से डरावना क्रिएचर लग रहा होता है।
इसी तरह स्टीवन का इंटरेस्ट उसमें धीरे धीरे कम होता जा रहा होता है, जो इंटरेस्ट इस जॉइंट की बॉडी के साथ उसका बना था। इसके बाद स्टीव काफी दिनों तक वहां पर नहीं जाता और जब बहुत दिनों के बाद वो इस बीच पर दोबारा जाता है तो वहां पर सिर्फ उसे जॉइंट की हड्डियां पड़ी हुई मिलती हैं और इसके सिवा उसकी बॉडी का कुछ भी कहीं भी नहीं दिखाई देता। और धीरे धीरे लोग भी अब उस जॉइंट के बारे में बातें करना खत्म कर चुके होते हैं, बल्कि वो तो इस जॉइंट की पड़ी हड्डियों को अपनी म्यूजियम में या घरों में लगा रहे होते हैं और उसकी बोन को सर्कस में दिखाया जाने लगा है। इसी तरह समय गुजरता है और स्टीव एक दिन साइकिलिंग कर रहा होता है और जैसे ही वो एक बस्ती से निकलता है तो उसे उसी डेड जॉइंट का फेस यानी उसका स्कल दिखाई देता है। उसे देखकर स्टीव सोचता है कि अगर इन सबको मिलाया जाए तो उसकी बॉडी के पूरे पार्ट कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। सभी की यादों में अब डेड जॉइंट खत्म हो चुका होता है, लेकिन स्टीव अभी भी सोचता है कि डेड जॉइंट अभी भी जिंदा है और वो समुद्र की ओर अपनी बॉडी के हर पार्ट को धीरे धीरे जमा करता जा रहा होता है। और इसी तरह ये मूवी हमें एक बहुत डीप मैसेज दे रही होती है कि इंसान इस दुनिया में आता है, लोगों के साथ जुड़ता है और उन्हीं के साथ बहुत सारी यादें बनाने के बाद, बहुत कुछ कर जाने के बाद जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो लोग कुछ ही दिनों में उसको भूल जाते हैं और उसकी उन चीजों को जिन्हें शायद सहेज कर रख सकते थे, उसके जाने के बाद लोग उसका अलग अलग तरह से मजाक बनाते हैं। लेकिन हमें स्टीव के अकेलेपन के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन उसे देखकर लगता है कि उसे अपनी जिंदगी से काफी सारी शिकायतें हैं और इसी तरह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।